एक पहाड़ी के नीचे एक गांव था। गांव के सारे जानवर वही हरी घास खाने के लिए सुबह सुबह जंगल में जाते थे और शाम होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य वस्त्र के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए चली गई थी। उसे हरी घास में इतनी अधिक दिलचस्पी थी कि जब वह एक शेर की गुफा के पास पहुंचा तो उसे भी पता नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची तो शेर की नींद खुल गई। वह धीरे धीरे शेर कहती हुई गुफा से बाहर आई और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गई। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसका 2 दिन का भूख मिट जाएगा। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर दंग रह गई। जब वह अपने आसपास देखता है तो वहां दूर दूर तक कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखती। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने शेर खड़ा दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को फिर से देखकर दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था, शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए यहाँ तुम्हें भेजा है। आज मैं तुमसे अपनी भूख मिटाऊंगी। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी सामने आकर रोने लगी और कहने लगी, आज मुझे छोड़ दो, मैं आज अपने परिवार वालों से मिलकर और उन्हें बहुत सारा प्यार करके कल सुबह ही आपके पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर ने कहा कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आ जाऊंगा और फिर तेरे प्यार परिवार को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की इस बात से बहुत खुश हो गई और शेर को अपना वचन देकर वापस गांव चली गई। वहां से वो सीधे अपने बच्चे के पास चली जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि अब अपना ख्याल खुद ही रखना। वो कल सुबह ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। बच्चे अपनी माँ की बातें सुनकर रोने धोने लगते हैं। दूसरे दिन प्रातः ही लक्ष्मी जंगल की ओर निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने स्थापित होकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुन शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता है और भगवान के अवतार में दिखाई देता है। वह लक्ष्मी को कहता है, मैं तो बस तुम्हारा परीक्षण ले रहा था, तुम वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत खुश हुआ, तुम अब अपने घर और बच्चों के पास वापस जा सकते हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का आशीर्वाद भी देने लगे और उसी दिन के बाद सभी गाय माता को प्रणाम करने लगे। कहानी से सीखे, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए गए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व का आदर्श है।